तो देखो प्यारे बच्चों क्या लिखा हुआ है, बहुपद का भाग देना सीखे। हम इसे एक पहले वीडियो में आपको बताए थे कि किसी भी संख्या में भाग देने के लिए क्या करना पड़ता है, चर और चर को देखना पड़ता है। तो भाग देने से पहले कुछ बात जो है इसको ध्यान दे लो। अगर यह समझ गए तो आपसे बहुपद का भाग देना सीख जाइएगा। तो क्या है, पहले चर और चर के बारे में समझते हैं ना। तो हम आपको चर और चर में क्या बताए थे कि चर और अचर कब होंगे, चर के लिए ए बी सी डॉट 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 कहाँ तक होंगे, जेड तक। यह सभी के सभी क्या कहलाएंगे, चर कहलाएंगे। और आपको पता होगा कि चर की संख्या सीमित है, सीमित है, कितना सीमित है, 26 तक है। ABCD कितना तक लिख सकते हैं, अब 26 लेटर में से कोई एक लेटर दे दिया जाए तो वह क्या कहलाएंगे, चर कहलाएंगे। जबकि अचर पहचानना हो तो अचर के लिए क्या बताए थे कि 1 2 3 डॉट डॉट कहाँ तक जाइएगा, अनंत तक। कहाँ तक जाइएगा, अनंत तक। यानी आपको याद रखिए कि 1 2 3 यानी कोई भी गिनती से शुरू हुआ नंबर क्या कहलाएंगे, अचर कहलाएंगे। और इसकी संख्या निश्चित है, नहीं। इसकी संख्या निश्चित है, कहाँ तक जाएंगे, अनंत तक जाएंगे। इसी को क्या बोलते हैं, अचर। चर और अचर में किसी को दिक्कत है, सभी को समझ में आया, हाँ या ना। चलिए चर खत्म। अब बहुपद है कि नहीं, यानी बताए थे कि किसी भी फॉर्मेट में, जैसे 2x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, यह बहुपद है कि नहीं है, है कि नहीं बहुपद। देखो बहुपद होने के लिए कंडीशन क्या था कि पहले पावर देखते, पावर कितना है 2, इसके बाद पावर कितना है, इसके बाद पावर कितना है 0 है। यानी घात को पहचानना है। घात या तो अवरोही क्रम में होगा और नहीं तो आरोही क्रम में, या तो घटते से बढ़ते या नहीं तो बढ़ते से दोनों होना चाहिए, या जैसे भी हो। या तो बड़ा से कहाँ जा रहा है, अगर छोटा से स्टार्ट होता कहाँ जाते हैं। लेकिन जब भी बहुपद का भाग देंगे तो हमेशा क्या कहाँ से बनाना है, 12 से छोटा। 12 संख्या को कहाँ लिखेंगे, पहले किस में, पावर में कि गुणांक में, पावर में। इतना समझ गए, बहुपद समझ गए कैसे होगा। सो इसके बाद क्या है, बहुपद के पद। अच्छा ये बताइए कि कितने पद है, अभी 3 पद है, 1 2 और 3। समझ में है, कौन सा बहुपद है, द्विघात बहुपद है। कौन सा बहुपद है, अगर आपसे बहुपद पूछेंगे तो कौन सा बहुपद, द्विघात बहुपद। लेकिन पद पूछेंगे तो पद इसमें देखो तो क्या है, 1 2 3, यानी जितनी प्लस माइनस में बांटा हुआ रहेगा वह क्या कहलाएंगे, पद कहलाएंगे। तो इसमें कितना पद लग रहे हैं, 3 पद। इसको भी यह कंप्लीट हो गया। अब क्या ज्ञात करेंगे, बहुपद का घात। तो इसमें बताइए कि बहुपद का घात क्या होगा, सबसे बड़ा मान 2। तो घात क्या हो जाएगा इसका, अब बहुपद का गुणांक। तो देखिएगा बहुपद का पहले घात कौन है, घात इसमें बहुपद का घात ही ना, सबसे बड़ा मान। और इसका गुणांक आगे वाला को क्या बोलते हैं, गुणांक। बस यह सभी 5 टर्म समझ गए। अब भाग बनाना सीखते हैं, किसमें, भाग बनाना। इसको मिटा दे, किसी बात दिक्कत नहीं। चर अचर सीख गए, बहुपद है कि नहीं है सीख गए, बहुपद के पद सीख गए, बहुपद के घात भी सीख गए, बहुपद का गुणांक भी सीख गए। क्या अब भाग देते आसानी से बनाने के लिए, क्या बन जाएंगे। तो देखो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन x में x का स्क्वायर प्लस 3x, अब प्लस में कितना दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है, सॉरी 2 दिया हुआ है ना। इसको क्या करना है, बनाना है, बनाना है। तो हमको इसमें देखना है x के पावर में कितना है, अब यहाँ पर x के पावर कितना है, कम कितना रहा, यहाँ पर कितना डालेंगे कि यहाँ आ जाएगा, x डालेंगे ना। तो यहाँ पर x डालो।
तो x के पावर में 1 और x के पावर में 1 कितना हो गया? x के पावर में प्लस प्लस क्या है? प्लस है। अब यहाँ पर ऊपर में प्लस, ये भी प्लस, तो नीचे क्या होगा? माइनस। इससे यह क्या कट गया? प्लस। कितना उतारेंगे हम? 3x। तो बताओ कि प्लस है तो यहाँ पे कितना होगा? प्लस ही होंगे। यहाँ पर x के गुणांक में कितना है? और यहाँ x के गुणांक में कितना है? इतना लाने के लिए यहाँ पर कितना देना होगा? 3 देना होगा। अब यहाँ पर भी x है, यहाँ भी। अब गुना कर लेते हैं, तो x में 3 से करेंगे तो क्या होगा? 3x। और प्लस प्लस क्या होंगे? प्लस। अब इसके जब प्लस ऊपर वाला तो नीचे वाला क्या हो जाएगा? 3x से। अब बचा हुआ कितना है? प्लस में कितना बचा है? 2 बचा है। क्या बताओ 2 लगेगा? नहीं। यही क्या कहलाया? भाग कहलाया। बहुपद का अभी आपको देते बनाने के लिए, बनेगा? चलिए इस क्वेश्चन को बनाइए। x माइनस 1 बराबर भाग देना है x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। भाग दीजिए। भाग दो या संख्या से। यह क्वेश्चन आपको दिए बनाने के लिए बन गया। चलिए चेक कर लेते हैं। यहाँ पर क्या है? x। और यहाँ पर क्या है? x का स्क्वायर है। तो बताओ कि यहाँ x के पावर में कितना है? 1 है। यहाँ पे x के पावर कितना है? अब इतना लाने के लिए यहाँ कितना से गुना करना होगा? x से गुना करना होगा। तो x के पावर 1 और x के पावर 1 कितना होगा? x के पावर में कितना हो गया? 2। यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस है तो क्या हो जाएंगे? 1 में x से गुना करेंगे तो क्या हो जाएंगे? x हो जाएंगे। बताओ कि ऊपर प्लस तो नीचे यहाँ पे क्या है? माइनस। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यह x स्क्वायर से समाप्त हो गया। यहाँ पर 2x अब प्लस में एगो x और बढ़ गया तो कितना हो गया? 3x अब प्लस में 1। यहाँ पर क्या है? x। यहाँ भी x है, लेकिन x के गुणांक में कितना दिया हुआ है? यहाँ पे x के गुणांक में कितना दिया हुआ है? अब यहाँ पे हमको लाने के लिए कितना से गुना करना पड़ेगा? 3 से। तो प्लस कितना से गुना करेंगे? 3 से। तो 3 से गुना करो तो x में 3 से गुना करेंगे क्या होगा? 3x माइनस प्लस क्या होंगे? माइनस। 1 में 3 से गुना करेंगे तो क्या होंगे? 3 होंगे। अब बताओ यहाँ पर प्लस है तो नीचे माइनस, और यहाँ पे माइनस है नीचे प्लस। 3x प्लस में और 3x माइनस में कट जाएंगे। अब बचा 3 और 1 और 3 को जोड़ कितना? 4। यही ना है? क्या अब लगेंगे? नहीं लगेंगे ना। चलिए अब प्रश्न भी आपसे बन गया। एक और क्वेश्चन देते हैं, उसको बनाइए। क्वेश्चन दिया हुआ है x प्लस 4 x का स्क्वायर प्लस 9x प्लस में 20। इसको बनाइए। यह प्रश्न बना लिए। चेक कर लेते हैं। देखो x प्लस कितना दिया हुआ है? 4। x के पावर कितना दिया हुआ है? या x के पावर कितना दिया हुआ है? कम कितना रहा है? 1 कम रहा है। कितना कम रहा है? 1। तो x के पावर 1 और x के पावर 1 कितना होंगे? x के पावर 2 प्लस प्लस क्या होंगे? 4 में 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएंगे? 4x। और यहाँ पर बताओ कि x स्क्वायर और x स्क्वायर या प्लस में यहाँ पे क्या हो जाएगा? कट जाएगा प्लस माइनस। अब यहाँ पे बताओ कि प्लस था तो क्या हो गया? माइनस। अच्छा 9x में से 4x जाएगा तो कितना बचेगा? 5x बचा। प्लस में कितना उतारेंगे? 20। या x के पावर कितना है? या x के पावर कितना है? 1। लेकिन x का गुणांक कितना है यहाँ पे? यहाँ पे x का गुणांक कितना था? 1 है ना। 5 लाने के लिए कितना से गुना करेंगे यहाँ पर? 5 से। तो 5x में 5 से गुना करेंगे तो क्या होगा? 5x। और प्लस प्लस क्या होंगे? 4 के पारा 5 बार पढ़ो कितना हो जाएगा? यहाँ पे प्लस तो माइनस, प्लस है तो इससे यह कट गया और इससे यह कट गया। क्या हो गया? 0 बन गया आपसे।
तो बताइए, अगर बहुपद का भाग देना होगा तो आपके लिए आसान है कि भारी? तो आपको चेक करने के लिए कुछ होमवर्क दे देते हैं, उसको बना करके लाइए घर से ना। चलिए लिखिए HW। क्वेश्चन 1 में दिया हुआ है 2x का क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को एक्स से क्या करना है? भाग दीजिए। पहला का क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है 25x माइनस 8x का एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का क्यूब माइनस में 30 को x माइनस 3 से क्या करना है? इसको भी भाग दीजिए। अच्छा, इस क्वेश्चन में देखने से आपको क्या लग रहा है? थोड़ा देखिए ऊपर, इस क्वेश्चन को आप देख रहे हैं, क्या यह बहुपद में है? अभी सजा हुआ नहीं ना। बहुपद में सजाने के लिए सबसे बड़ा घात किसका है? एक्स का क्यूब। फिर इससे कम का घात किसका है? 8x का स्क्वायर। इसके बाद इससे कम कौन सा है? और इसके बाद समझ में आया? पहले इसको सजा लीजिएगा, इसके बाद क्या कीजिएगा? बना लेंगे। बन जाएगा। यस सर। देख करके इसको डरिएगा नहीं। तीसरा बनाते हैं। x का क्यूब प्लस 1 को x प्लस 1 से क्या करना है? भाग दीजिए। एक और क्वेश्चन है y के पावर 4 प्लस 1 को y प्लस 1 से क्या करना है? भाग दीजिए। यह क्वेश्चन दिया हुआ है, आपसे बन जाएंगे। यस सर। किसी को है दिक्कत? नहीं ना। और डियर फ्रेंड्स, यह प्रश्न को आप बना करके देखिए।